हाँ, तो बच्चों जिस तरह से बताए थे कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जब कई आवेश मिलके किसी दूसरे बिंदु आवेश पे बल लगा रहे हो तो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया था। दिया गया है कि भुजा ए वाले किसी वर्ग के चारों कोनों पर Q आवेश रखा गया है, तो बिंदु D पर रखे हुए आवेश पर लगने वाला नेट बल क्या होगा। आओ देखते हैं। क्वेश्चन ही पहले समझ लो। एक वर्ग है, वर्ग है ये A B C D। प्रत्येक कोने पर रखा गया है आवेश। यहां भी Q है, यहां भी Q है, यहां भी Q है और यहां भी Q है। करण D पर जो आवेश Q लगा है, D पर जो वैद्युत बल लगा है, इस पर नेट बल का मान कितना होगा। इस Q आवेश पर जो कि D पर रखा गया, नेट बल कितना लगेगा। आपको ये दिया है प्रत्येक भुजा वर्ग की A है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं फिर। अब बिंदु A पर रखे हुए आवेश के द्वारा बिंदु D पर रखे आवेश पर कितना बल लगेगा, किधर लगेगा। तो सब सजाती हैं तो देख रहे हो किधर बल लगेगा, इस पर इधर बल लगेगा। D पर लग रहा है A वाले के कारण, चलो इसको हम नाम दे देते हैं FDA है। D पर लग रहा है C वाले के कारण, चलो नाम दे देते हैं, ये इधर लगेगा, FDC है ये। और इसी तरह से अब ये डायगोनल निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a√2। अब इसके कारण किधर लगेगा जी, ये लगेगा ठीक इधर। चलो इसको नाम दे देते हैं FDB है ये। डायरेक्शन इसका फिगर में आपके सामने है, एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बिंदु A पर रखे आवेश Q के कारण बिंदु D पर रखे आवेश Q पर लगने वाला बल, बिंदु A पर रखे आवेश Q के कारण बिंदु D पर रखे आवेश Q पर लगा बल। यहां केवल बल का हम परिमाण लिख रहे हैं। ये है FDA। FDA क्या वैल्यू होगी, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, Q स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस A है, A स्क्वायर। बल की दिशा किधर होगी देख रहे हैं, A से D की ओर, A से D के अनुदिश। हाँ भाई, अच्छा। इसी तरह से ये C पर रखे आवेश Q के कारण D पर रखे आवेश Q पर लगने वाले बल को हमने लिखा है FDC। तो बिल्कुल इसी तरह से लिख लेंगे, FDC का मान कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी बिल्कुल Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर।
ये दिशा क्या होगी इसकी, सी से डी के अनुदिश, सी से डी के अनुदिश। ठीक, अब अगला देखते हैं, बी पर रखे हुए आवेश Q के कारण D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल FdB क्या होगा? FdB ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान, अब ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ये √2 है, इसका स्क्वायर लिख ले तो आ गया 2a स्क्वायर। ये होगा B से D के अनुदिश, B से D के अनुदिश, ये आ गया। अब FDA और FDC दोनों परिमाण में बराबर हैं और ये एक दूसरे के लंबवत भी हैं। तो चलो इन दोनों का हम लोग परिणामी निकाल लेते हैं। FDA और FDC का परिणामी, FDA व FDC का परिणामी अगर इन दोनों परिणामों को हम लोग बराबर देख रहे हैं, F मान लें, बाद में F की वैल्यू लिख लेंगे, परिणामी हो जाए F डैश, तो क्या लिखेंगे भाई, सदिशों के योग में परिणामी निकालना सीखे थे कि R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो यहां आ जाएगा F² प्लस F² प्लस 2F इंटू cos 90, तो ये आ जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, ये वैल्यू इसकी आ गई F√2, ये क्लियर हो गया, अर्थात ये √2 और F हम किसको मान के चले हैं, चाहे DC आई, DA किसी को लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q² अपान a²। अब वेक्टर पढ़ते समय एक चीज की जानकारी आपके पास है कि दोनों वेक्टर अगर ये इक्वल हो तो इनका परिणामी इनके ठीक बीच से होके जाता है। कहने का मतलब कि ये F डैश जो है उसका डायरेक्शन FDB के डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए अब हमको ये जोड़ने में आसानी हो गई कि इन दोनों का परिणामी और FDB एक ही दिशा में है, तो नेट बल उस पर जो लगेगा उस नेट बल का मान हम लोग लिख सकेंगे D पर रखे आवेश Q पर लगने वाला नेट बल, अब उसको हम लिख रहे हैं F नेट, जो बराबर होगा FDB प्लस F डैश, दोनों एक ही दिशा में हैं, परिमाण लिख के जोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू है FDB की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान 2a² और प्लस ये है √2
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जो चीजें कॉमन है दोनों टर्म्स में है उनको आप कॉमन लेके लिख दीजिए। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया ये 1/2 प्लस √2। ये वैल्यू मिल गई। डायरेक्शन क्या होगा भाई? बी से डी की ओर। ठीक, बस इसी तरह से एक क्वेश्चन और जो पूछा गया है उसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद तो फिर हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जो आपसे पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, उसको देखते हैं। ये वर्ग बना है, चारों भुजाएं बराबर थी, और क्वेश्चन अब बना है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज बना है ये कह रहे हैं इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, अच्छा ये आधार पे जो आवेश रखा गया है, यहां प्लस क्यू आवेश है, यहां प्लस क्यू आवेश है, यहां पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है। कह रहे हैं त्रिभुज के केंद्रक पर एक आवेश रखा गया है प्लस क्यू। केंद्रक माने माध्यिकाओं का कटान बिंदु। हाँ भाई, ये बिंदु कटान बिंदु है, ये है त्रिभुज का केंद्रक, और यहीं पे रखा गया है प्लस क्यू आवेश। इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला नेट बल आपको निकालना है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। आधार में देख रहे हैं ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू लगा है, शीर्ष पर माइनस क्यू आवेश है, यहां प्लस क्यू आवेश है। ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यल है। आपको निकालना है कि इस पर नेट बल कितना लगेगा। तो ये आधार पर देखिए, चलो लिख देते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि पूछा क्या गया है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। कूलाम के नियम का उपयोग करना है, उसके बाद वैद्युत बल के अध्यारोपण का नियम लगाना है। अब कूलाम के नियम का उपयोग करना है, इस प्लस क्यू से ये प्लस क्यू कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर, इससे यानी ये केंद्रक कितनी दूरी पर होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर यल है तो शीर्ष से केंद्रक की जो दूरी होती है ये यल अपॉन √3 हो। ये जानकारी में होनी चाहिए। ये हल करके निकालेंगे आएगा, और हम समझ रहे हैं ये ज्योमेट्री में पढ़ के आपको ज्ञात होगा। तो आओ देखते हैं फिर। आधार पे जो बाईं ओर आवेश है इसके कारण इस प्लस क्यू पर कितना बल लगा है नोट करेंगे आप अपने यहां। आधार पर बाईं ओर के आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण O पर रखे Q आवेश पर लगा बल।
ठीक, चलो नाम दे देते हैं F1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई L/√3, तो L का स्क्वायर होगा √3/3 आएगा। ये चलो /3 यहां लिख देते हैं, या वैल्यू ये आगे लिख देते हैं 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। क्या डायरेक्शन होगा भाई, ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q आवेश रखा है, फोर्स किधर लगेगा, बिल्कुल along दिस लाइन। चलो इसको F1 नाम दिए तो F1 इधर लगेगा। इसी तरह ये प्लस Q है, इसके कारण बल इस डायरेक्शन में होगा, चलो इसको नाम हम लोग F2 दे देते हैं। तो दाईं ओर स्थित आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल अगर F2 हो तो F2 का भी मान वही आएगा जो F1 का आया है, डायरेक्शन अलग होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर अपॉन 3, यानी ये वैल्यू भी उतनी ही आएगी 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों बल कैसे हैं, प्रतिकर्षण के हैं। ये पहला भी प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षण का बल है दोनों। अब ये शीर्ष पर -Q है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, बल का मान उतना आएगा, बल आकर्षण का है। चलो उसको हम लिख देते हैं F3 है। अगर ये -Q के कारण, तो F3 की वैल्यू क्या होगी ये देखा जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर अपॉन 3, यानी ये भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q इंटू Q L स्क्वायर, ये आकर्षण का है। अब भाई बलों का सदिश योग करना होगा, आपको सदिश राशियां हैं, तो एक काम किया जाए F1 और F2 को हल कर लें, और त्रिभुज को अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, यहाँ F1 और F2 के बीच में कितना एंगल होगा, 120 अंश। कैसे निकाल सकेंगे भाई, समबाहु त्रिभुज था, ये 60-60 थे, तो पता चला इतना 30 होगा, ये 90 है इसलिए ये 60 होगा, तो इसका सम्मुख कोण ये 60 होगा, इसका सम्मुख कोण ये 60 होगा, दोनों मिलके 120 अंश है इनके बीच। तो F1 और F2 के बीच जो कोण बना है वो 120 अंश का है। तो F1 और F2 का परिणामी क्या होगा, और ये बात क्लियर होनी चाहिए, पहले भी बताया जा चुका है, वेक्टर पढ़ते समय जाने होंगे आप, कि जब दोनों परिमाण में बराबर होते हैं तो परिणामी ठीक बीच से निकलता है। तो F1 व F2 का परिणामी चलो अगर उसको हम F' से लिखें तो होगा क्या, रूट F1 F2 ये दोनों बराबर हैं, प्रत्येक के परिमाण को अगर आप F लिख लें कि ये भी F है ये भी F है, तो यहाँ लिखेंगे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 लिखेंगे तो F स्क्वायर cos 120 अंश, और cos 120 का मान पता है आपको -1/2 होता है, तो फिर ये लिख लेते हैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर
प्लस 2f² इंटू -1/2। अब मान समझ रहे हैं कितना आ रहा है, करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे, डायरेक्ट आप लिख सकेंगे f² प्लस f², 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस f², एक कैंसिल हो गया, आ गया f जी। जितना दोनों में से परिमाण था, दोनों के परिणामी का मान उतना आया। अब ये समझ सकते हो कि f3 की वैल्यू उतना है जितनी f की है, तो फिर परिणामी बल कितना होगा, दोनों एक ही दिशा में है, f3 और f', जितना f' है उतने f3 है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए f नेट बल कितना होगा जी, f' जो कि आया है f के बराबर, और ये परिमाण भी f है, तो f' प्लस f3, और जो बराबर क्या है, f प्लस f यानी 2f, f का दुगुना जी। तो किसी का डबल करके अगर आप लिख दें तो देख रहे हैं ये वैल्यू आई है, किसी का डबल कर दें हो जाएगा क्या, 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर q इंटू क्यू अपॉन l², ये है f नेट, उस पर लगने वाला नेट बल। ये अब तक के पूछे गए क्वेश्चन है। हम अपेक्षा रखते हैं कि इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप हल करेंगे आसानी से, कोई कठिन काम नहीं है। हाँ, थोड़ा वेक्टर के नियमों का आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ अगर ये आकृतियां मिल जाती हैं, वर्ग में विकर्ण मिलता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, और यहाँ केंद्रक बनता है तो ये शीर्ष से केंद्रक की दूरी कितनी होती है, ये जानकारी आप अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद जो कूलाम के नियम में है उसकी सहायता से बल को निकालें, बल की उचित दिशा दिखा लें फिगर में, फिर जो है वेक्टर के नियम का उपयोग करें, आप हल करेंगे, आसानी से आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है। धन्यवाद।